अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ देयर का इस्तेमाल। आम तौर पर देयर के मानी वहाँ के लिए जाते हैं। हेयर का मतलब यहाँ और देयर का मतलब वहाँ, और यही इसका इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। देयर को हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ मौजूद हो या गैर मौजूद हो। किसी चीज़ की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक बाग है। इस मिसाल में आपने ये देखा कि मेरे घर के सामने एक बाग है। उर्दू में तर्जमा हमने ये किया। अगर देयर का मानी वहाँ लिया जाता तो यहाँ तर्जमा भी ये होता कि वहाँ मेरे घर के सामने एक बाग है, लेकिन इसका तर्जमा ये है कि मेरे घर के सामने एक बाग है, क्योंकि हम बाग की मौजूदगी का जिक्र कर रहे हैं। देयर आर बॉयज़ इन द रूम। कमरे में लड़के हैं। देयर आर 50 पेजेस इन माई बुक। मेरी किताब में 50 सफ़हात हैं। अगर हम माजी की बात कर रहे हों तो हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, बदल देंगे। हम इस आर की जगह वाज वर्ब ले आएंगे। देयर वाज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक बाग था। देयर वर बॉयज़ इन द रूम। कमरे में लड़के थे। देयर वर 50 पेजेस इन माई बुक। मेरी किताब में 50 सफ़हात थे। अब अगर हमने इन जुमलों को नेगेटिव करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ नॉट अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने बाग नहीं है। देयर आर नॉट बॉयज़ इन द रूम। कमरे में लड़के नहीं हैं। देयर आर नॉट 50 पेजेस इन माई बुक। मेरी किताब में 50 सफ़हात नहीं हैं। अब अगर इन्हीं जुमलों को हम सवालिया बनाना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ या आर को शुरू में ले आएंगे तो ये सवालिया बन जाएंगे। इज़ देयर अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्या मेरे घर के सामने एक बाग है। आर देयर बॉयज़ इन द रूम। क्या कमरे में लड़के हैं। आर देयर 50 पेजेस इन माई बुक। क्या मेरी किताब में 50 सफ़हात हैं।